हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। एक और बार प्रभु के वचनों को लेकर मैं आपके पास आ रहा हूं। आइए मिलकर प्रभु परमेश्वर के वचनों पर मनन करें। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु, आप बात करने वाले परमेश्वर हैं। आज दोबारा हमसे हमारी जरूरत के अनुसार अपने वचनों द्वारा हमसे बात करें, हमें शांति और तसल्ली दें। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। क्या आपने आमीन कहा? कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग। क्या आप उठ गए हैं? तो आइए मिलकर हम प्रभु के वचनों पर मनन करें। भजन संहिता 131। इस भजन संहिता को मैं पूरा पढ़ना चाहता हूं। क्या पढ़ लूं? केवल 3 ही आयतें हैं, तो पढ़ सकते हैं ना? हे यहोवा, ना तो मेरा मन गर्व से और ना मेरी दृष्टि घमंड से भरी है, और जो बातें मेरे लिए बड़ी और अधिक कठिन हैं, उनसे मैं काम नहीं रखता। निश्चय मैंने अपने मन को शांत और चुप कर दिया है। जैसा दूध छुड़ाया हुआ लड़का अपनी मां के गोद में रहता है, वैसे ही दूध छुड़ाए हुए लड़के के समान मेरा मन भी रहता है। हे इस्राएल, अब से लेकर सर्वदा तक यहोवा ही पर आशा लगाए रह। हम में कई आशाएं होती हैं, हम कईयों पर आशा रखते हैं। किन पर? माँ बाप हमारे लिए कुछ करेंगे, हमारे फ्रेंड्स शायद साथ खड़े रहेंगे, शायद प्रशासन हमारा कुछ भला कर दे, या फिर कोई धनवान लोग कुछ चैरिटी कर दें, या फिर कोई अधिकारी ही हमारी मदद में आ जाएं। मनुष्यों पर विश्वास करते हैं, मनुष्यों पर आस लगाते हैं, इसीलिए आशाविहीन हो जाते हैं। यदि हमारे अंदर कुछ इच्छा है, यदि उस इच्छा को प्रभु से कहें, मन की इच्छाओं को पूरी करने वाले प्रभु हमारी भलाई ही करेंगे। आशा तक तो ठीक है, लेकिन अत्याशा नहीं होनी चाहिए। आशा रखना अच्छी बात है, लेकिन अत्याशा खतरनाक है। हमें बड़ी चीजों की या जो हम नहीं पा सकते उनकी आशा नहीं करनी चाहिए। दाऊद भी तो कहता है ना, मैं बड़ी चीजों की आस नहीं लगाए रखता हूं, मैं उनके लिए यत्न नहीं करता। जो हमारी हैसियत से बाहर है, उसे पाने का प्रयास ही हमें क्यों करना है? हमें भोजन चाहिए, मांगने में कोई गलती नहीं, लेकिन हर रोज हमें 7 कोर्स मील ही चाहिए। अगर हम इच्छा करने लगें और ऐसा ही भोजन करें, तो क्या हम बीमार नहीं पड़ेंगे? कम खाने की वजह से जो बीमारियां होती हैं, उससे ज्यादा खाने वाले ही बीमार होते हैं। प्रभु हमारे हर रोज की जरूरत को पूरा करते हैं, वे पूरा करेंगे। हर महीने की जो आवश्यकता है, उसे प्रभु पूरा करेंगे। हर रोज हमारी जरूरतें होती हैं। हर महीने 1 तारीख के आने के साथ ही कई सारे बिल को हमें पे करना होता है। करंट बिल हो गया, फोन बिल पे करना है, इंटरनेट बिल, और अगर हमारे यहां कोई लोग काम करते हैं तो उनकी सैलरीज पे करनी है, या फिर किसी से वादा करके कुछ पैसा लिया है तो उसे भी हमें लौटाना है। बच्चों का स्कूल फीस, उनका ट्रांसपोर्टेशन वगैरह। 1 तारीख है, आज तनख्वाह मिलेगी, इसकी खुशी से ज्यादा इतने सारे बिल पे करने हैं, यही चिंता ज्यादा होती है ना। इसलिए हर महीने इन तमाम बिल को क्लियर करने के लिए प्रभु आप मेरी मदद करें। प्रभु मदद करेंगे, प्रभु पर आशान्वित रहें। वैसे ही जब साल का अंत आता है, तब भी कुछ कमिटमेंट्स होते हैं। उदाहरण के लिए देखिएगा, जयपॉल फाउंडेशन के जरिए ये तमाम सेवकाइयां होती हैं। तो जब फाइनेंशियल ईयर एंडिंग होता है, तो सरकार के अनुसार जो कुछ हमें इनकम टैक्स वगैरह भरना है, जो हमारा हिसाब किताब है, उन्हें दिखाना है। उस दौरान हमें अकाउंट्स को तैयार करना है ऑडिट के लिए। तो इस सेवकाई के जैसे तमाम अन्य सेवकाइयों को या कंपनीज को, बिजनेस करने वालों को हर साल अपने हिसाब किताब को ठीक करना है। हर एक व्यक्ति की जो जरूरत है अलग अलग है। कुछ लोगों का काम कुछ 1000 में चल जाएगा, कुछ एक का कुछ लाखों में, कुछ को कुछ करोड़ों की जरूरत होगी। तो अपनी उन जरूरतों के लिए यदि हम प्रभु पर आश्रित हों,
प्रभु कब कहां कैसे अपनी सहायता प्रदान करेंगे हम नहीं जानते। शायद दूसरे किसी इंसानों के जरिए या आपकी सैलरी के जरिए या किसी भी जरिए आपकी जरूरत को वे पूरा करेंगे। मान लीजिए किसी एक द्वार से हमें पैसा आ रहा हो, अगर वो द्वार बंद हो जाए तो हम बेसहारा हो जाएंगे ना। इसलिए प्रभु कहते हैं मुझसे मांगो, मैं तुम्हारी जरूरत को पूरा करूंगा। जब हम हमारी जरूरतों को उन्हें बताते हैं, उचित समय पर प्रभु हमारी जरूरतों को पूरी करते हैं। दाऊद कह रहा है, यहोवा, ना तो मेरा मन गर्व से और ना मेरी दृष्टि घमंड से भरी हुई है। जब पैसा ज्यादा हो जाता है, इंसानों में घमंड आ जाता है। जिनके पास सब कुछ होता है अक्सर वे घमंडी हो जाते हैं। जिनके पास सब कुछ है उनमें धन्यवादी हृदय नहीं होता। इसलिए दाऊद कहने का प्रयास कर रहा है, मैं बड़ी बड़ी चीजों की या कठिन चीजों को पाने की इच्छा नहीं रखता। शायद उन्हें पाने के बाद हो सकता है मैं गर्व करने लग जाऊं। शायद मेरी आंखें घमंड से चढ़ जाएं। अपने आप को हम दूसरों से बेहतर समझने लगें। हाँ, मेरे पास ये तमाम चीजें हैं, उनके पास ये नहीं है, मैं उनसे अच्छा हूं, मैं बेहतर हूं। क्योंकि कई बार संपन्नता हमें यह एहसास कराती है कि हम ऊंचे हैं और दूसरे नीचे। इसीलिए दाऊद कहता है, प्रभु आप मुझे ज्यादा ना दें, मैं घमंडी हो जाऊंगा। उसके बाद दाऊद का बेटा सुलेमान कहता है, हे परमेश्वर, मुझे 2 वर दें। कहीं ऐसा ना हो मेरा पेट भर जाए और मैं आपका इनकार करूं, और ना ऐसा हो कि कमी की वजह से मैं चोरी करूं और आपके नाम को दूषित करूं। इसीलिए प्रभु मुझे बहुत ज्यादा भी ना दें, मुझे बहुत कम भी ना दें। आज की रोटी आज मुझे दें, मेरी जरूरत को आप पूरी करें। हमें कई बार ऐसा लगता है शायद हमारे पास अगर सब कुछ हो तो हम अच्छी तरह से रहने पाएंगे। लेकिन जो हर रोज प्रभु के चरणों में बैठना सीख लेता है, परमेश्वर के चमत्कारिक प्रावधानों का अनुभव करने पाता है और प्रभु को महिमित करने पाता है। जब हमारी हर एक जरूरत पूरी होती है, हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, उनकी स्तुति करते हैं। निश्चय मैंने अपने मन को शांत और चुप कर दिया है। अपने आप को विश्वासी कहने वाले हर एक को यह सीखना चाहिए, अपने मन को चुप करना, मन को शांत करना। हमारा मन जो है हमें उकसाता है। हमारा मन जो है सवाल करता है, हां क्या कर लिया परमेश्वर ने मेरे लिए? कौन सा बहुत बड़ा काम कर दिया मेरे पिता ने या फिर मेरी मां ने? मैंने इतना कुछ किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने कहना माना, मैंने सब कुछ किया, लेकिन मुझे क्या मिला? इतना करने के बाद इसका प्रतिफल मुझे क्या मिला? कई बार मन में ये सोच आती है ना, क्या किया, क्या किया, क्या किया? जब यह सवाल मन में आता है, सच में सोचकर देखें प्रभु ने आपके लिए क्या किया है। प्रभु ने जो हेल्थ आपको दी है, स्वास्थ्य आपको दिया है, उसके लिए प्रभु की स्तुति करें। जिस स्थिति में आज आप हैं उसके लिए प्रभु की स्तुति करें। आपको भला चंगा रखा है, इसके लिए प्रभु की स्तुति करें। खतरों मुसीबतों से प्रभु ने बचाया है, उसके लिए उनकी स्तुति करें। इस प्रकार से हमें अपने मन को शांत करना सीखना है। मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ये करना है, वो करना है। रुको रुको रुको, सही समय पर परमेश्वर आपकी इच्छा को पूरी करेंगे। प्रभु पर आश्रित रहे, हे मेरे मन कहकर हमें अपने आप को समझाना है। अरे ठीक है ना, जाने दो, कोई बात नहीं कहते हुए हम दूसरों को कई बार तसल्ली देते हैं ना। दाऊद कह रहा है, मैंने अपने मन को शांत और चुप किया है। मैंने अपने मन को शांत किया है। यदि हम अपने आप को छोटा करना सीख लें, धन्यवादी हृदय के साथ हम जीने पाएंगे। जैसे दूध छुड़ाया हुआ लड़का अपनी मां के गोद में रहता है, मेरा मन भी वैसे ही रहता है। छोटा बच्चा अगर भूखा हो, मां के गोद में आकर दूध पीने के साथ ही वो रोना बंद कर देता है, एकदम शांत हो जाता है, मां की गोद में आराम से सो जाता है। मां क्या शाम को दोबारा पिलाएंगी? क्या रात को दूध मिलेगा? नहीं पूछता, बल्कि आराम से सो जाता है। अभी मुझे भूख लगी थी, मेरी मां ने मुझे दूध दिया। ज्यादा दूध को भी तो बच्चा पचा नहीं पाएगा ना। इसी प्रकार जैसे एक बच्चा मां की गोद में शांत रहता है, हमें भी अपने पिता के, स्वर्गीय पिता के गोद में शांत रहना है। मेरी हर एक जरूरत को प्रभु पूरा करेंगे, यह विश्वास हम में हो।
प्रभु आज आपने यह पैसा दिया, प्रभु आज आपने यह भोजन दिया, धन्यवाद। प्रभु आज इस समस्या से आपने मुझे बचाया है, आपका धन्यवाद कहते हुए अपने आप को शांत रखना हमें सीखना है। इतना ही नहीं, हमेशा सदा सर्वदा यहोवा पर आशा रखना है। आज से लेकर जब तक आप जीवित रहें तब तक यहोवा पर, प्रभु पर आशा लगाए रखें। चाहे आप बच्चे हो, नौजवान हो, पति हो या फिर पत्नी हो, पत्नी को करना है या फिर पति को लाके देना है, मां बाप को हमारे लिए यह करना है, उन्हें कमाई कर हमारा ख्याल रखना है, हमारी जरूरतों को पूरा करना है, उन पर अपनी आशा ना रखें। आज पति पत्नी एक दूसरे पर आशा रखते हैं, मैं क्या कर सकती हूं, कर सकता हूं, इस विषय में वे नहीं सोचते। एक पत्नी के रूप में आप अपने आप को शांत रखें, चुप रखें। चलो कोई बात नहीं, पति ने अगर नहीं किया तो मैं कर लेती हूं, मुझसे जितना बन पड़ सकता है मैं करूंगी। एक पति के रूप में आप अपने आप को शांत रखें। मेरी पत्नी ने मेरे लिए यह नहीं किया, मैंने उससे यह मांगा था, मेरी बात नहीं सुनती। इस प्रकार से शिकायत करने के बजाय यदि आप अपने आप को शांत और चुप रखें, परिवार सफल हो जाएगा। जब हम जीवनों में धीरे धीरे कर अपनी आशाओं को बढ़ाते चले जाते हैं, जो है उसमें तृप्त नहीं रहते, तो जीवन से संतोष गायब हो जाता है, निराशा की ओर बढ़ते जाते हैं। अपने विश्वास को प्रभु पर रखें। बाइबल बार बार हमें बताता है प्रभु पर विश्वास रखें। मनुष्यों पर भरोसा रखने से यहोवा पर भरोसा रखना उत्तम है। जीवन के हर एक पड़ाव पर हमारी जो आशा है उसे प्रभु पर होना है। इंसानों पर, परिवारजनों पर हमें भरोसा नहीं रखना। उम्र के एक पड़ाव पर पहुंचकर कई सारे बुजुर्ग आज यह शिकायत करते हैं, मेरे बच्चे मुझे नहीं देखते, मैंने उन्हें कितनी मेहनत से पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, सेटल किया, और आज जब उन्हें मुझे देखना चाहिए था वे मेरी देखभाल नहीं करते। जरा गौर कीजिएगा, आपकी आशा किन पर है? इंसानों पर आस ना लगाएं। मैं कई ऐसे बच्चों को जानता हूं जो अपने मां बाप के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उनकी स्थिति ऐसी नहीं कि वे छोटा भी कुछ कर पाएं। उनकी खुद की हालत इतनी खराब है कि वे अपने खुद परिवार का ख्याल नहीं रखने पा रहे। उनके भी तो बच्चे हैं, उन बच्चों के फीस को भी तो पे करना है ना, परिवार की जरूरतों का ख्याल भी तो रखना है ना। ऐसा नहीं है कि वे आपके विषय नहीं सोचते, आपके लिए नहीं करना चाहते, लेकिन उनकी परिस्थितियां उनके साथ नहीं है। बेहतर होगा बच्चों से बढ़कर आप अपनी आशा को निरंतर हमारे साथ रहने वाले हमारे प्रभु पर लगाए रखें। क्या प्रभु ने हमसे यह वादा नहीं किया, भले ही जन्म देने वाली मां तुम्हें भूल जाए, लेकिन मैं तुम्हें ना कभी भूलूंगा ना त्यागूंगा। ना भूलने वाले प्रभु हमेशा हमारे साथ हैं, इसीलिए हमें अपनी नजरों को उन पर टिकाना है, अपनी आशा को हमें उन पर रखना है। कोई मेरी सहायता नहीं करता कहकर दुखी होने के बजाय अपनी आशा को प्रभु पर लगाएं, तब आप छुटकारे को और प्रभु की महान सहायता को आप पाएंगे। हमें से कई सारे लोग अपने समय को सोच सोच कर बर्बाद करते हैं। इसने मेरे साथ धोखा किया, उसने मेरे साथ बुरा किया, इसने मेरी सहायता नहीं की, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। जितना अधिक आप इस प्रकार सोचेंगे, शारीरिक तौर पर बलहीन हो जाएंगे, मानसिक तौर पर बलहीन हो जाएंगे, आत्मिक तौर पर भी अस्त व्यस्त हो जाएंगे। इसके बदले मैं अपनी आशा प्रभु पर रखूंगा, जो ना मुझे कभी छोड़ेंगे ना त्यागेंगे। मुझे क्या चाहिए मेरे प्रभु जानते हैं, इसीलिए जिस समय मुझे जिस चीज की जरूरत है मेरे प्रभु यीशु मुझे जरूर देंगे। मुझे जीवन देने के लिए और भरपूरी से देने के लिए ही वे इस संसार में आए। मैं जानता हूं, जानती हूं मेरे प्रभु मुझसे प्रेम करते हैं। मेरी समस्याओं के दौरान, मेरे तकलीफ के दौरान, मेरे कमी घटियों में मेरे प्रभु निरंतर मेरे साथ रहेंगे, मैं जानता हूं कहते हुए प्रभु पर अपनी आस लगाएं। अब से लेकर सर्वदा तक यहोवा ही पर आशा रखें। वे हमेशा हमारी आशाओं को पूरा करेंगे। हमारी आशाओं को पूरा करने वाले, हमारे लिए अपनी जान देने वाले। जब परमेश्वर ने हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को दे दिया,
तो जो हमें चाहिए क्या वे हमें नहीं देंगे? मां के गर्भ में रचे जाने से पहले ही प्रभु ने हमें जाना है, प्रभु ने हमसे प्रेम किया है, उन्होंने ही हमें संभाला है, चलाया है। उन्हीं पर हम भरोसा रखें, उन पर निर्भर होकर बढ़ते चले जाएं। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु एक बार फिर से अपने वचनों द्वारा आपने हमसे बात की, आपका धन्यवाद। कई बार प्रभु हम इस संसार में अपनी आशाओं को इंसानों पर रखते हैं, इंसानों ही से हम अपेक्षा करने लगते हैं, उन्हीं पर हमारी आस होती है और अंततः हम निराश हो जाते हैं जब वे हमारी अनदेखी करते हैं। जो कुछ कहा उसे जब वे पूरा नहीं करते, न केवल हम असहाय हो जाते हैं लेकिन एक तरह से टूट जाते हैं, निराश और हताश हो जाते हैं। प्रभु हमारी मदद करें कि हम इंसानों पर नहीं लेकिन अपनी आशा को आप पर लगाकर, आप पर भरोसा कर आगे बढ़ने का अनुग्रह हमें दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या फिर टेक्स्ट के जरिए भेजिएगा। हम आपसे सुनना चाहेंगे, आपके साथ में मिलकर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। विश्वास रखिए, प्रभु पर आशा लगाए रखें, प्रभु अवश्य आपके जीवनों में चमत्कार करेंगे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अवश्य चैनल को सब्सक्राइब करें। जरूरतमंदों के साथ आप इसे शेयर भी करें, लाइक भी आप अवश्य करिएगा। हमारे दोनों नए कार्यक्रम क्या आप जानते हैं और सच्ची घटनाएं आप देख रहे हैं और इनके जरिए आशीष पा रहे हैं। आपकी इन गवाहियों के लिए मैं प्रभु की स्तुति करता हूं। कार्यक्रमों को अवश्य देखें और अपने आत्मिक जीवन में आप लगातार बढ़ते चले जाएं। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। प्रभु परमेश्वर का अनुग्रह हम सबों पर बना रहे। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के